सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर, ऐसे 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर, सड़क पे बिलबिला उठे गरीब बच्चे, माँ बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का आना कराची चाहिए। रेकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत ना अहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चैलेंज PIA स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अब हमने उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है। उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19A के तहत गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ऑर्डर जारी किया है कि 19A के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो मैं तो पाकिस्तानी तो दूर की बात, एक लेजिस्लेटर, एक सेनेटर को नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी होकर भी जवाब तलब हूं। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई। चलें जी, याद आ गई। अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी फिर मदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। ज़बानी कोई चीज नहीं है। फिर आगे आप बढ़े तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, उसमें जजेस के बारे में कहा गया है कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी जबान होनी चाहिए, किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, मोहतात होना चाहिए और ब्लेमलेस होना चाहिए। यानी कि इल्जामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज का। तो अब सवाल यह कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखाई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन। नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिन्ना साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले। अतहर मिन्ना साहब जो हैं जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे कभी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिन्ना साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिन्ना साहब जो हैं वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज, मेरे केस में तो कागज थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफ़ी या कोई चीज़ ना करने देते, ना करते। हमें तो 2-2 दफ़ा सज़ा मिली, ना करने वाली भी सज़ा मिली और 2-2 दफ़ा भी सज़ा मिली। इससे पता चलता है कि अतहर मिन्ना साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे।
जस्टिस मिनुल्लाह साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं हैं जो सैर सुर्खियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हों। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनुल्लाह साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनुल्लाह साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनुल्लाह साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनुल्लाह साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतहर मिनुल्लाह साहब को किसी के लीडर ने कोई ओहदा आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ये सब गुमान है कि अतहर मिनुल्लाह साहब गैलरी के ऊपर नहीं खेलते। अतहर मिनुल्लाह साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया हो, रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसले सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से दरबदर फिर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद इख्तिसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए इस चीज का। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंट्रेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। तो ये मसले का अब हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी, कानूनी, इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका आज तक? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर, ऐसे 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर सड़क पे बिलबिला उठे हैं गरीब बच्चे, माँ बाप, कोई सुनवाई नहीं है। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का थाना कराची चाहिए। रिकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को
پیسے نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت نااہل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ پھر دن کھول دی جاتی ہے، پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیا۔ چلیں جی، پی آئی اے اسٹے آرڈر، روٹی اسٹے آرڈر، 2700 ارب روپے اسٹے آرڈر، نسلا ٹاور گرا دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوہری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر، اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزن شپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں، تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟